अगर मेरी सैलरी इतनी है तो क्या मैं फ़िनलैंड में अपने फैमिली के साथ सर्वाइव कर सकता हूँ, कितनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। तो आप पूछा कि क्या 2500 यूरो इनफ है, क्या 5000 यूरो इनफ है, क्या 4000 यूरो इनफ है। अगर मेरी जॉब लेते हैं तो कितना सैलरी उनके लिए इनफ रहेगा। फॉर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नमस्ते विदेशी। मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो अगर आप देख सकते हैं कि फ़िनलैंड में आज काफ़ी ब्राइट वेदर है, लेकिन हम धीरे धीरे डार्क डेज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, विंटर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे रात का टेम्परेचर 2 डिग्री तक जा रहा है आजकल। तो गाइस, मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट्स किए हैं, प्लस मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस किए हैं कि अगर वो एक पर्टिकुलर जॉब लेते हैं तो कितना सैलरी उनके लिए इनफ रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या 2500 यूरो इनफ है, क्या 5000 यूरो इनफ है, क्या 4000 यूरो इनफ है। अगर मेरी सैलरी इतनी है तो क्या मैं फ़िनलैंड में अपने फैमिली के साथ सर्वाइव कर सकता हूँ, कितनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही सब बताने वाला हूँ कि कितना मिनिमम सैलरी आपका होना चाहिए। एक पूरा ब्रेकअप दूंगा कि आप फ़िनलैंड में या एक नॉर्मल यूरोपियन कंट्री में एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफ लीड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी पे शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल नमस्ते विदेशी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सो दैट मैं आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला पाऊँ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आप यहाँ फ़िनलैंड आते हैं तो सबसे बड़ा खर्चा जो मेनली आता है वो है हाउस का, हाउस रेंट। तो मिनिमम हाउस रेंट फ़िनलैंड में कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हेलसिंकी सिटी का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ तो हेलसिंकी काफ़ी महंगी जगह है, क्योंकि कैपिटल सिटी है, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो डेफ़िनेटली महंगा तो होगा ही। तो अगर मैं हेलसिंकी का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ तो एक 1 BHK फ्लैट हेलसिंकी में मिनिमम आपको 1100 यूरो तो देना ही पड़ेगा। तो 1100 यूरो हो गया आपका करीबन इंडियन करेंसी में 1,10,000 रुपये के आसपास। तो 1 BHK फ्लैट का रेंट इतना है हेलसिंकी में। अब डिपेंड करता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप शेयर कर सकते हैं वो अपने किसी रूममेट के साथ। तो आप 1100 को 2 में डिवाइड कर देंगे तो 550, मतलब करीबन 55,000 रुपये इंडियन करेंसी में आपको पर मंथ देना पड़ेगा। तो ये हो गया 1100 यूरो रेंट हेलसिंकी में 1 BHK फॉर कपल्स। अब लेट्स से अगर आपकी फैमिली है, अगर आप 4 लोगों की फैमिली है, 2 बच्चे एंड हस्बैंड वाइफ, तो उसके लिए तो आपको बड़ा घर लेना पड़ेगा, छोटे घर में होगा नहीं। क्योंकि जो घर मैंने एग्जांपल दिया हेलसिंकी का, वो करीबन 40-45 स्क्वायर मीटर्स के करीबन होता है। तो अगर आप बड़ा घर लेते हैं हेलसिंकी में तो उसका रेंट आपको देना पड़ेगा कम से कम 1800 यूरो पर मंथ। जी हाँ, 1500 से 1800 यूरो पर मंथ आपका रेंट होगा हेलसिंकी सिटी में, अगर आप रहते हैं फैमिली ऑफ 4। अब चलते हैं किसी और सिटी में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं कोक्कोला में रहता हूँ। तो देखिए, कोक्कोला हेलसिंकी से काफ़ी दूर है, ये एक बहुत बड़ा सिटी नहीं है। तो बड़ा सिटी नहीं होने के कारण यहाँ पे रेंट वगैरह भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पे 60 स्क्वायर मीटर्स का अगर एक अपार्टमेंट है 1 BHK या लेट्स से 2 BHK, तो इसका रेंट लेस देन 1000 यूरोस पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है कि अगर आप एक कैपिटल सिटी, बड़े सिटी में रहते हैं, और अगर आप एक नॉर्मल दूसरे सिटी से काफ़ी दूर, कैपिटल सिटी से काफ़ी दूर रहते हैं, तो यहाँ का रेंट करीबन 800 यूरो पर मंथ रहता है। जी हाँ। तो फिर इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट जो खर्चा आता है घर का, वो है आपका वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, फिनलैंड में ऐसा है कि वाटर बिल जो है वो अलग से होता है रेंट के, और वो एक फ्लैट चार्जेस होता है। तो फॉर एग्जांपल, जहाँ अभी मैं जहाँ रहता हूँ कोक्कोला में, तो यहाँ पे वाटर जो प्राइसेस हैं, पीने का पानी है, जो भी है पानी का प्राइस, वो 30 यूरो पर पर्सन है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके फैमिली में 2 लोग हैं तो 30 + 30 60 यूरो आपको ऑन एडिशन रेंट के ऊपर देना पड़ेगा। तो ये फ्लैट चार्जेस है, ये कोई यहाँ पे मीटर वगैरह नहीं लगा है, आप यूज़ करें ना करें, बट अगर आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उतने हिसाब से आपको प्राइस देना पड़ेगा। तो कहीं पे ये 30 यूरो पर पर्सन है, कहीं पे ये 20 यूरो पर पर्सन है।
फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फ़िनलैंड में सस्ता है, मैं बोलूँगा उतना एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि फ़िनलैंड में आपको पता है कि यहाँ पे अल्टरनेटिव एनर्जी विंड मिल काफ़ी पॉपुलर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर आप अच्छे से यूज़ कर भी रहे हैं, काफ़ी बेकिंग, फ्रिज, टीवी यही सब होता है बेसिकली, तो यही सब यूज़ करते हैं हम लोग। तो 2 महीने का रेंट मेरा करीबन 5,000 से 6,000 रुपये आता है, तो महीने का रेंट 2,500 से 3,000 रुपये। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इलेक्ट्रिसिटी का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एंड हाउसिंग सब कुछ मिला के मुझे 900 यूरो पर मंथ पड़ता है। लेकिन वही बात है, अगर आप हेलसिंकी में हैं तो ये आपका फॉर 1 BHK फ्लैट ये करीबन 1,500 यूरो होगा, और थोड़ा बड़ा फ्लैट लेंगे तो ऑलमोस्ट 18 से 1,900 यूरो, मतलब लगभग 1,90,000 इंडियन करेंसी में आपका ये प्राइस जाएगा ही जाएगा। ये हो गया आपका रेंट का। अब आते हैं इसके बाद खाने पीने का। देखिए खाने पीने का ऐसा है ना कि फ़िनलैंड में ये तो एक पर्सनल होता है, सबका अपना अपना चॉइस होता है, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि बाहर खाना इज़ रियली वेरी एक्सपेंसिव। रेस्टोरेंट में तो आप डेली खा नहीं सकते, बेशक अगर आप अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में भी खा रहे हैं तो वो भी मिनिमम 10 यूरो तो पड़ेगा ही आपको। तो 10 यूरो मतलब 1,000 रुपये एक टाइम का खाना। तो कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए तो मुझे लगता नहीं कि कोई बाहर ही खाने वाला है। तो मिनिमम यहाँ पे अगर मैं एक बंदे का बोलूँ तो ओवरऑल प्राइसेस फ़िनलैंड में खाने पीने का, अगर आप खुद बना रहे हैं ग्रॉसरी का, तो ओवरऑल सब जगह सेम ही प्राइस है। लेकिन पर्सनली मुझे जो अच्छा लगता है, जो सबसे बेस्ट ग्रॉसरी स्टोर है फ़िनलैंड में, वो है मुझे लगता है लिडिल है, क्योंकि लिडिल में प्राइसेस काफ़ी कम है और आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं। बट अगर आप प्रिज्मा वगैरह या के मार्केट में देखेंगे तो वहाँ थोड़े एक्सपेंसिव लगते हैं मुझे प्राइसेस। तो मैंने देखा है कि काफ़ी फॉरेनर्स लिडिल वगैरह को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप लिडिल वगैरह से अगर आप ग्रॉसरीज वगैरह शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ने वाला है। तो नॉर्मली पर पर्सन ग्रॉसरी प्राइस पड़ेगा आपका 300 यूरो, 250 से 300 यूरो पर मंथ, मतलब 20 से 25 या लगा लेते मैक्सिमम 30,000 रुपये आप अच्छे से खाना पीना 300 यूरो में एक बंदे का कर सकते हैं। अगर आप 2 लोग हैं तो 500 यूरो में हो जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल एवरेज में 500 तो बढ़ेगा, 600 नहीं बनता। तो जी हाँ, तो ये हो गया 500 यूरो 2 लोगों का खाना पीना। अब इसके बाद आते हैं आपका टैक्सेस वगैरह कि क्या टैक्सेस हैं, क्योंकि टैक्सेस वगैरह, मेडिकल बिल्स वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वो भी काफ़ी मायने रखता है। तो देखिए अगर टैक्सेस वगैरह बोलूँ तो आपको पता है फिनलैंड में टैक्सेस काफ़ी हाई है। तो लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि अगर किसी की सैलरी 5,000 यूरो या कि 5 लाख रुपए पर मंथ है, सुनने में बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, इंडियन करेंसी में 5 लाख रुपए महीने की रेंट है, महीने का सैलरी है। लेकिन 5,000 यूरो अगर आपकी सैलरी है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 36% टैक्स लगेगा। सो 36% तो आप वहीं से काट दीजिए, 36% आपका टैक्स लगने वाला है। फिर उसके बाद आता है आपके जो केला बेनिफिट्स होते हैं। केला बेनिफिट्स जैसे कि आपको पता है जो मेडिकल बिल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ होते हैं, इंश्योरेंस, केला इंश्योरेंस, उसका भी कटता है। उसका भी करीबन 200 से 250 यूरो इन एडिशन टू आपका 36% जो टैक्स है उसके ऊपर कटेगा। फिर आता है आपका इसके ऊपर एक और टैक्स, इसके ऊपर आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं। लेट्स से कभी आपकी फिनलैंड में नौकरी चली जाती है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो देते हैं वो आपके ही सैलरी से कटता है, वो भी 200-250 यूरो होता है। तो दोनों मिला के 500 यूरो हो गए, केला बेनिफिट्स प्लस ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दोनों मिला के करीबन 450-500 यूरो हो गए। अब इसके बाद आता है रिटायरमेंट, क्योंकि अगर आप लेट से 60 ईयर्स के ऊपर तक आप फिनलैंड में ही काम करते हैं तो रिटायरमेंट के भी जो पैसा होता है वो भी आपके सैलरी से कटता है, वो भी करीबन 350 यूरो होता है। तो अब आप देख लीजिए कि आपने शुरू किया था 5,000 यूरो से, आपकी सैलरी थी, उस पर 36% टैक्स लगा, तो करीबन 3,200 यूरो के करीबन होता है। तो 5,000 से 3,200 यूरो पे आप आ गए। फिर उसके बाद जो केला बेनिफिट्स हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए, रिटायरमेंट की सेविंग्स जो गवर्नमेंट काटती है ये हो गए, तो ये सब मिला के और 3,200 से 400-500 यूरो और कटते हैं। तो इन हैंड सैलरी आपकी आएगी 2,800 यूरो पर मंथ। लेकिन अगर आपने कोई प्राइवेट इंश्योरेंस भी ले रखा है, फॉर एग्जांपल तेरवेस्तालो है, मेहिलाइनन है, काफ़ी तरह के प्राइवेट इंश्योरेंस भी लेते हैं लोग, लेने वाले लेते हैं, तो उसका भी अलग से जाएगा आपको 200 यूरो करके। तो करीबन आपका 2,600 से 2,800 यूरो पर मंथ सैलरी आपके हाथ में आएगी अगर आपका मंथली इनकम 5,000 यूरो है। डेफिनेटली अब आपने देखा कि अगर मैं बैक कैलकुलेशन करूं तो 2,800 यूरो मेरे हाथ में आया।
800 यूरो मैंने घर का रेंट दिया, 300 से 400 यूरो मेरा खाना पीने में गया, और ऊपर से और 100-200 यूरो मैं और लगा लेता हूँ। तो 2 लोगों के लिए, एक मैं सिर्फ 2 लोगों का एग्जांपल ले रहा हूँ, कोक्कोला सिटी में, जो हेलसिंकी से काफ़ी दूर है, थोड़ा सस्ता शहर भी है ये हेलसिंकी कंपैरेटिवली, तो करीबन आपका महीने का जो खर्चा आएगा, रेंट, खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, ये सब लेके 1600 से 1700 यूरो तो कहीं नहीं गए, इतना तो आएगा, और इतना इनफ है मुझे लगता है। इतने में आप अच्छे से खा पी लैविशली रह सकते हैं, अपने सारे शौक़ पूरे कर सकते हैं, कभी कभी आप बाहर भी खा सकते हैं। तो 1600 से 1700 यूरो तो आपका महीने का खर्चा आएगा, और बाकी बचे आपके 1200, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि 5000 अगर आपका यूरो टैक्स है तो 2800 हाथ में आएगा, तो 1200 के करीब आपका लगभग 1000-1200, मतलब लाख रुपए के करीब आप सेविंग्स कर सकते हैं महीने का। लेकिन यही अगर मैं हेलसिंकी की बात करूँ, तो हेलसिंकी में उतना सेविंग्स आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने बोला घर का रेंट ही 1100 है, और आगे बढ़ के सब कुछ मिला मिला के आपका 2200 तक खर्चा तो आएगा ही आपका महीने का। तो इसीलिए फाइनली मैं ये कंक्लूड करूँगा कि अगर आपका जॉब डिपेंड करता है कि अगर आप एक बड़े सिटी में जॉब ले रहे हैं, और अगर आपकी सैलरी 5 से 5,500 यूरो है महीने की, तो ठीक है, आप रह सकते हैं वहाँ पे, ठीक ठाक रह सकते हैं, उतना ज़्यादा सेविंग्स नहीं होगा अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप फैमिली के साथ नहीं रह रहे, अगर आप अकेले हैं तो आप तो खूब बढ़िया सेविंग कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम यहाँ पे फैमिली के साथ ही मूव होते हैं। तो 2 लोग या 4 लोगों के साथ अगर आप हैं फैमिली में, तो और हेलसिंकी सिटी में है, तो आपका उतना ज़्यादा सेविंग्स नहीं होने वाला है। हो सकता है 400-500 यूरो ही, मतलब 40-50 हज़ार रुपये ही सेविंग होगा। लेकिन अगर ये मैं 5000 यूरो की बात कर रहा हूँ एज अ बेस सैलरी लेके, अगर डेफिनेटली अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा सेव कर पाएंगे, लेकिन ये मैं जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए। लेकिन अगर आप किसी दूसरे सिटी में रह रहे हैं जो हेलसिंकी से दूर है, जो उतनी बड़ी सिटी नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा आप ज़्यादा सेव कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस काफ़ी कम होते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आइडिया पड़ गया होगा कि जब आप कोई नया जॉब लेने जा रहे हैं फिनलैंड में, तो आपको कितना सैलरी आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, आप कितना सैलरी में आप यहाँ पर अच्छे से रह गुजार सकते हैं। तो मैं यही मेरा मोटिवेशन था आज का ये वीडियो बनाने का। तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए इस वीडियो में कि अगर आपकी क्या सैलरी है, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो भी आप जॉब देख रहे हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या वो इनफ रहेगा कि आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फिनलैंड या यूरोप मूव होना चाहते हैं। और बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को भी, नमस्ते विदेशी को भी आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स में लेके आऊँगा आपके लिए। और अगर आपके कुछ सजेशन हैं तो आप मुझे बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे टॉकमेट पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर 1:1 कंसल्टेशन, एंड कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड सी यू एंड बाय बाय।